नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट है वो बहुत जल्द आ सकती है। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए दिल्ली में आज बीजेपी नेताओं की बैठक होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। और साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि 25 तारीख को होने वाली चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर भी लग सकती है, यानी कि जो बाकी के बचे उम्मीदवार हैं उनके नाम का भी ऐलान बहुत जल्द पार्टी कर देगी। लगातार मंथन किया जा रहा है नामों पर कि आखिर किसको टिकट दिया जाए। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की आज बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर के आगे के उम्मीदवारों के लिए जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनके नाम पर मंथन किया जाएगा। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन में 25 साल बर्बाद किए हैं। बीजेपी का हिंदुत्व सत्ता के लिए है। उद्धव ने यह भी कहा कि शिवसेना बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बाला साहेब ठाकरे की प्रतिमा लगाई जाएगी और भविष्य में हम दिल्ली की सत्ता पर भी होंगे। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बेहतर होता कि उद्धव बोला ठाकरे के विचारों पर मंथन करते। महाराष्ट्र प्रांत के मुखिया उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व की नसीहत औरों को देंगे। बेहतर होता कि वे स्वयं शिवसेना दल के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर मंथन करते। स्वयं बाला साहब ने कहा था कि राजनीति में वे किसी भी हालात में और जीवन में कभी भी उनका दल कांग्रेस के साथ समझौता कतई नहीं करेगा। और दुर्भाग्य से ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं तो वे शिवसेना दल को ताला लगाना पसंद करेंगे, पर कतई कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। क्या वर्तमान में शिवसेना उनके विचारों पर चल रही है? और इंडिया गेट पर वो हुआ जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आजादी के महानायक को महासम्मान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर रविवार शाम इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि यह दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद से ही देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तियों के योगदान को मिटाने का काम किया गया है। आज आजादी के दशकों बाद उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधारा जा रहा है। मोदी ने कहा, हमारी सरकार को नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का अवसर मिला है। पीएम मोदी के इस भाषण के बाद इसको लेकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संघ का विरोध किया था, आज वोट के खातिर उनका होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। ऐसा ही सरदार पटेल के साथ भी किया गया है। और उद्धव ठाकरे ने गठबंधन को लेकर के बीजेपी पर बड़ा हमला किया है, जिसके बाद से बीजेपी ने भी पलटवार किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया था क्योंकि वो हिंदुत्व के सहारे सत्ता चाहती थी, लेकिन शिवसेना ने कभी सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल नहीं किया। ठाकरे ने यह भी कहा कि शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं। उन्होंने कहा कि उनका अभी मानना है कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ रहकर 25 साल बर्बाद किए हैं। पिता बाल ठाकरे की 96वीं जयंती के मौके पर शिवसैनिकों को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरा मानना है कि बीजेपी का अवसरवादी हिंदुत्व सिर्फ सत्ता के लिए है। इसके साथ साथ ठाकरे ने यह भी कहा कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ सहयोगी के तौर पर 25 साल बर्बाद किए हैं। आपको बता दें कि 2019 के महाराष्ट्र चुनाव के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई थी और महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था।
जिसके बाद से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। टिकट न मिलने से नाराज कई प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यमुनोत्री विधानसभा से बीजेपी और कांग्रेस में बगावती सुर उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से बागी होकर संजय डोभाल और बीजेपी से बागी होकर जगबीर भंडारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय डोभाल ने रविवार को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान संजय डोभाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार और पूर्व राज्य मंत्री जगबीर भंडारी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर नाराज हैं। उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यमुनोत्री के अलावा गंगोली हाट में भी कांग्रेस में बगावत देखी जा रही है। यहाँ भी टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस के पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पार्टी में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आपको बता दें कि नारायण राम कांग्रेस की तरफ से 2 बार विधायक रहे हैं। इस बार कांग्रेस की तरफ से गंगोली हाट सीट से खजान गुड्डू मैदान में है। और बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में एक पुलिस का जवान और 3 बदमाश घायल हो गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। घटना रविवार शाम को बरूराज थाना इलाके की है। बदमाश पेट्रोल पंप और बाइक एजेंसी लूटने के इरादे से आए थे। बदमाश बाइक और गाड़ी में सवार होकर लूटपाट करने आए थे। इसकी भनक लगते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान 3 अपराधियों को गोली लगी। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ के दौरान करीब 50 राउंड फायर किए गए। पुलिस ने मौके से कुल 8 बदमाशों को उनके हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान बाइक सवार 2 अपराधी भागने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अपराधियों के पास से जब्त मोबाइल की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस फरार बदमाशों की तलाश के लिए अब आसपास मौजूद सीसीटीवी को भी खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से कुल 5 हथियार, 1 गाड़ी और 1 बाइक बरामद की गई है। और हमारी अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के बैतूल से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर डीजे की धुन पर थिरकते हुए एक शख्स की शादी समारोह में मौत हो गई। मध्य प्रदेश के बैतूल से ये डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ डांस करते करते एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने चचेरे भाई के रिसेप्शन में डांस करते हुए नीचे गिर गया। उसका अंदाज देख रहे लोगों को लगा कि वो मस्ती कर रहा है। काफी देर तक इसी हालत में रहा तो उठाकर देखा, तब तक वो दम तोड़ चुका था। शाहपुर क्षेत्र के खारी जामुन ढाना में ये घटना शनिवार रात को हुई। 30 साल का अंतलाल उइके अपने चचेरे भाई के रिसेप्शन में आया हुआ था। डीजे की धुन बज रही थी और अंतलाल उस पर नाच रहा था। तभी वो अचानक नीचे गिर गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंतलाल की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के पश्चिम चंपारण में नीतीश सरकार में मंत्री नारायण सिंह के बेटे ने फायरिंग कर दी। आरोप है कि मंत्री ने बगीचे में खेल रहे बच्चों की पिटाई उनके बेटे बबलू ने कर दी और जब परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो मंत्री के बेटे ने बच्चों के साथ मारपीट करते हुए हवाई फायरिंग भी शुरू कर दी। और फिर क्या था, ग्रामीणों ने मिल करके मंत्री जी के बेटे और उनके कर्मियों को खदेड़ करके पकड़ा और उनकी जमकर पिटाई कर दी। गुस्सा इतना बढ़ गया कि पिटाई के बाद से मंत्री की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी गई और साथ ही पुलिस भी मौके से पिस्तौल और राइफल जब्त करके जो मंत्री के बेटे की बताई जा रही है। और बिहार के बाद आपको राजस्थान की खबर बता दें। राजस्थान के अलवर में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बांसुर में बल्लू बालास गांव में बदमाश ने एक युवक के हाथ पैर बांध करके लाठी डंडों से बेरहमी से उसे पीटा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बांसुर क्षेत्र के श्यामपुरा गांव में एक बताया जा रहा है ये वीडियो, जिसमें एक शख्स को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। छात्र का कसूर इतना था कि उसने सोशल मीडिया पर कोई कमेंट कर दिया था, जिसके बाद से बदमाशों ने उसे जमकर पीटा और फिर युवक जब तक बेहोश नहीं हो गया तब तक
उसे पीटते रहे और वहां पर छोड़ करके वहां से फरार हो गए बदमाश। वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने युवक के अस्पताल में बयान दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी। और अगली खबर झारखंड से। झारखंड के चाईबासा में कुछ लोगों ने जम करके हिंसा और थाने का घेराव भी किया है। मामला क्या है ये आपको बता दें। लोगों ने इस दौरान पुलिस पर भी पथराव किया है। हिंसक घटना के दौरान पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले छोड़े और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। बताया ये भी जा रहा है कि हिंसा में शामिल लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं और उनके साथियों की जेल से रिहाई की भी मांग कर रहे थे। पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे हथियार भी बरामद किए। तो मुफलिस थाने पर हुए इस हमले में कई पुलिस वाले के घायल होने की खबर मिल रही है। घायल पुलिस वालों को नजदीक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो कई लोगों ने मुफसिल थाने पर हमला किया, साथ ही पुलिस वालों पर भी पथराव किया है प्रदर्शनकारियों पर, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। 4 आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हिंसा में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। अस्पताल में पुलिस वालों का भी इलाज चल रहा है। और 5 राज्य में चुनाव है। कोई जाति के नाम पर तो कोई धर्म को वोट का आधार बना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह कैराना सीट पर डोर टू डोर प्रचार पर उतरे तो योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में हर चौखट पर वोट मांगा। पश्चिम यूपी वही क्षेत्र है जहां से वोटर्स ने 2017 के चुनावों में बीजेपी की झोली वोटों से भर दी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब की बार पश्चिम यूपी का प्लान क्या होने वाला है? ये जानने के लिए टाइम्स नाउ भारत के मुजफ्फरनगर में सीधे वोटर्स से बात की है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक मजबूत और प्रभावशाली क्षेत्र। पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान है। राजनीतिक दल अपनी बिसात बिछा चुके हैं तो वोट देने वाली जनता नेताओं में अपना प्रतिनिधि तलाश कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब की बार किसके साथ है, ये जानने के लिए टाइम्स नाउ भारत की टीम मुजफ्फरनगर पहुंची। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी बयार किस तरफ बह रही है, यहाँ की जनता क्या सोचती है और इस बार के विधानसभा चुनाव में जाट वोटर किस तरफ है, ये जानने और समझने के लिए हम मुजफ्फरनगर में हैं। राजनीतिक दल अपने और वोटर अपने मुद्दों पर अटल है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यह सियासी जंग बहुत दिलचस्प हो चुकी है। मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा, लेकिन क्या इस बार भी हिंदू मुसलमान हो जाएगा चुनाव, या आपको लगता है कि विकास कार्य हैं वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होंगे यहाँ की जनता के लिए? कुछ सरकार ने काम किया 5 साल योगी सरकार ने? हाँ, नहीं काम तो बहुत हुए, नहीं भी हुए, दोनों तरह से है। पुलिस देखे पहले की सरकार से तो ज्यादा हुए, लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं, शायद वे दूर हो जाए। अगर उनका आश्वासन मिलेगा तो बीजेपी की तरफ को देखेंगे फिर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसान जो है बीजेपी को माफ नहीं करेगा। तो यहाँ खेती होती है, किसान आंदोलन और किसान बिल सब वापस ले लिया सरकार ने, तो नाराजगी है बीजेपी को लेकर अभी भी? किसानों में ऐसी कोई खास नाराजगी नहीं, कुछ मुद्दे हैं किसानों के, जैसे बिजली वगैरह का इन्होंने खुदा कर दिया कि हाफ होगी, इस तरह के होंगे तो किसान सोचेगा उनके बारे में। किसानों क्या चाहिए भाई? बिजली, उसका बिल, खाद वगैरह, इन पर छूट मिले। ये नहीं चाहते कि भाई तो आप सारी चीज फ्री दो, उन पर छूट मिले तो बीजेपी को सोचेगा। मुजफ्फरनगर को बीजेपी का काम तो दिखाई देता है, लेकिन मुजफ्फरनगर का वोटर कमी निकालने में भी माहिर है। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कैलकुलेट कर रही हैं कि हमारे पास यादव इतना है, मुसलमान इतना है, जाट इतना है, तो क्या इस बार का चुनाव जातिगत होगा या विकास मायने रखता है मुजफ्फरनगर के लिए? सबसे पहली मुद्दा तो जो विकास का ही है, युवाओं के लिए तो मेन जो है विकास ही है। अगर विकास सरकार कोई भी होश में नहीं करेगी तो वो विफल हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि भाई हम 10 करोड़ रोजगार उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराएंगे। मुश्किल से इन्होंने 1.5 से 1.25 लाख रोजगार इन्होंने उपलब्ध कराए होंगे। 5 साल में विकास हुआ योगी आदित्यनाथ की सरकार में? हाँ, अगर विकास की बात करें तो हम सीधा आप रोड देख लो, रोड काफी निकल रही, और उससे वो नितिन गडकरी जी ने जो बहुत अच्छा कार्य कराया है। पर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें भाई, उन्होंने बदमाशों जो चैन स्केचिंग वगैरह का जो सारा मैटर था, वो लड़कियां अपनी सुरक्षित हैं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को भी। इस प्रकार से इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की इस काम पे। यूपी के चुनाव में अब की बार अखिलेश यादव और आरएलडी के जयंत साथ साथ हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर का वोटर कहीं अखिलेश यादव से नाराज तो कहीं जयंत के साथ नजर आता है।
सपा के विरोध में रहेंगे और उसके साथ साथ आरएलडी के भी विरोध में रहेंगे। हम भाजपा पे जाएंगे, हम सपा को सबक सिखाएंगे कि उसने ऐसा धोखा हमारे जैन साहब को क्यों दिया। हमारे अंदर बहुत बड़ा विरोध है, हम इस विरोध को पूरा प्रकट करेंगे। और मैं नहीं, ज्यादातर जाटलैंड पूरा इस बात पे विरोध में खड़ा है कि सपा ने लास्ट टाइम में धोखा दिया है। हम हमारे सिंबल पर अपने कैंडिडेट लड़ा दिए। मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, कहीं भी देख लो, हमारा कौन एक कैंडिडेट रह गया, उमेश मलिक। अपने धोखा दिया, आपको भी लगता है कि धोखा दे दिया समाजवादी पार्टी ने? हाँ, धोखा दिया है, धोखा दिया है। तो आप बताइए कि अगर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है वो चुनौती दे पाएगा भाजपा को? कोई चुनौती नहीं देगा पाएगा भाजपा को। भाजपा का बहुमत में सरकार आ रही और जाट तो 70% भाजपा के साथ, क्योंकि उसके पास में कोई और दूसरा विकल्प नहीं। चौधरी साहब बिल्कुल कोई सूझबूझ के नेता नहीं है, जयंत चौधरी। जैसे समाजवादी पार्टी में गए तो समाजवादी पार्टी को धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने जो इनका नाम लिया कि भाई थोड़ा जाट का रुझान हो जाएगा। कैंडिडेट उनके अपने उठ रहे, इन्हें तो लारा दे रहे, कुछ नहीं, हम भाजपा के साथ हैं। बीजेपी की बात पर भी लोगों की मिलीजुली राय है। कोई नाखुश है तो कोई कहता है कोई नहीं है टक्कर में। 2017 में बम्पर सीटें बीजेपी ने यहां से जीती। इस बार कहा जा रहा है कि सबसे कठिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश है बीजेपी के लिए। आपको क्या लगता है? इन्होंने 2017 में जो वादे किए थे उन पे खरे नहीं उतरे। धरातल पर कोई इनका वो नहीं है, जुमलेबाजी हुई खालिस। देखो, सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम बहुत बढ़िया करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से लोग दीवाने हैं। अगर कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा होता तो शायद लोगों के दिमाग में कंफ्यूज पैदा हो जाता। पश्चिम उत्तर प्रदेश में काम तो बहुत काफी हुए, क्राइम खत्म हो गया, सुरक्षा बढ़ गई, सड़कें बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि जहां दो सरकारें एक साथ मिलकर काम करती है तो विकास ज्यादा हो जाता है। मुजफ्फरनगर एक कृषि बहुल क्षेत्र है। किसान आंदोलन में भी इनकी भूमिका अग्रिम पंक्ति में रही है और इसका असर वोटर्स की राय में भी साफ दिखता है। सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जयंत चौधरी को लेकर जाटों में सिंपैथी है, लेकिन कुछ एक वर्ग ऐसा भी है जाटों का जो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के काम से प्रभावित है। ऐसे में अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति यही है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ साफ तौर पर वेस्टर्न यूपी में दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरनगर में एक बड़ा वर्ग मुस्लिम समुदाय का भी है, जिसका चुनावों में अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। अखिलेश ने क्या किया है मुसलमानों के लिए? वो कोई 5 बड़े काम बता दें। देखिएगा, जिस टाइम अखिलेश की सरकार थी तो उस टाइम ऐसा नहीं है, काम भी बहुत हुआ है, विकास का काम हुआ है, सड़कें बहुत ज़्यादा बनी है, स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, लैपटॉप बटे हैं और लड़कियों को साइकिलें बटी हैं, समझ नहीं, और 100 नंबर गाड़ी दी है और बहुत ज़्यादा मतलब काम हुआ है। ऐसा नहीं है। सरकार भी कह रही है कि हमने जो भी योजनाएं बनाई कोई भेदभाव नहीं किया। मुसलमानों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला है, जो गरीब लोग हैं, अनाज मिले हैं, तो हमने भी तो कोई भेदभाव नहीं किया, फिर हमसे परहेज क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो उनकी वाणी है ना, सिर्फ उससे दिक्कत है। इस बार क्या लग रहा है? हमारी वोट तो ओवैसी को जाएगी और जो हमारे जो मतलब जो नेता होंगे हम उनके बारे में हमें देखना है कि किसका कैरेक्टर स्ट्रोंग है, कौन सबको साथ लेके चलेगा। अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम करना ये बहुत बुरी बात है। और भाई, अगर हिंदू और मुसलमानों में जो समानता है, अगर इसकी तरफ सब लोग आ जाएं तो हमें प्यार और मोहब्बत बढ़ जाएगी और ये जो नफरत का मुद्दा जो चल रहा है ये सब खत्म हो जाएगा। तो आपका वोट ओवैसी को जाएगा? ओवैसी को जाएगा। और जो 4 वेद हैं हिंदुओं के, उसमें आया है, एक मूल मंत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नहीं त नास्ते नहीं त किंचन। यानी कि उसका अर्थ ये है कि ब्रह्म एक है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, तनिक भी नहीं है। और हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये बिल्कुल समानता है इसमें। अगर वे भी इस बात पे आ जाएं, अपने धर्म पे आ जाएं, हम भी, तो आपस में नफरत खत्म हो जाएगी, प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा हमारा। वाणी से परेशानी है। योगी जी, सुना आपने, हिंदू मुसलमान में समानता और सौहार्द की बात हो रही है। इमरान मसूद जो है इस एरिया के बड़े नेता हैं,
चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में गए, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, बोल रहे हैं कि हमारी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब कर दी। देखिए ऐसा है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, कोई कहीं भी जा सकता है। वो गए, उनका हक था, कोई रोक नहीं सकता। ओवैसी जी है, अच्छे लीडर है, लेकिन अभी उनका यहाँ कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी है, उनका भी कुछ नहीं है। सीधा सीधी बात है, भाजपा को टक्कर समाजवादी दे रही है और गठबंधन लोकदल, दोनों का गठबंधन है, तो वोट गठबंधन को ही जाएगी। किसी भी तरह भाजपा को हटाना है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के लिए जरा मुश्किल की राह नजर आती है, लेकिन बीजेपी आश्वस्त है कि सरकार तो योगी जी ही बनाएंगे। मतदाताओं से बातचीत और टाइम्स नाउ भारत के सर्वे से एक बात के संकेत साफ मिल रहे हैं कि लड़ाई दो तरफा है। बीजेपी प्लस और समाजवादी पार्टी गठबंधन। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 97 सीटों की बात करें तो बीजेपी प्लस को 53 से 54 और समाजवादी पार्टी प्लस को 38 से 40, बीएसपी को 1 से 2 और कांग्रेस को 3 से 4 सीटें मिलती दिख रही। रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत, मुजफ्फरनगर।